Now we discuss about the energy level diagram. In this video we discuss about the energy level diagram and de Broglie explanation of second postulate of the Bohr's theory. इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल और एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में और फ्यू न्यूमेरिकल्स. तो एज वी नो दैट फ्रॉम द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट वो ये फॉर्मूला था -2π²m² e पर पावर 4/n²h². और अगर इसमें हम नॉन वैल्यूज डाल दें तो ये बनेगा फॉर nth ऑर्बिट En इक्वल्स टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए जेड हम लोग 1 लेके चल रहे हैं. नाउ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने 1 से डिवाइड कर दिया. सेकंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो n² तो 4 से डिवाइड. थर्ड के लिए 3 लेके चलेंगे तो 9 से डिवाइड. 4 के लिए 16 से डिवाइड. 5 के लिए 25 हो जाएगा. 6 के लिए हो जाएगा और इस तरह लगातार बढ़ते चले जाएंगे. फिर हमने एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया -13.6 से लेके और 0 तक. आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीरीज, लाइमन सीरीज, ये सब चीजें. तो लाइमन सीरीज आपको पता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी आउटर टू इनर मोस्ट ऑर्बिट. तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये लाइमन सीरीज होगी. इनर मोस्ट ऑर्बिट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी. एनी आउटर ऑर्बिट दिखा दी मैंने, तो ये लाइमन सीरीज के लिए हो गया. सेकेंड थी बामर सीरीज. इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी आउटर टू सेकेंड ऑर्बिट. n इक्वल्स टू 2 करेंगे तो -3.4 आएगा, तो ये -3.4 के सामने आ गया, तो ये बामर सीरीज होगी. फिर n इक्वल्स टू 3 लेके चलेंगे तो 1.51, तो ये 1.51 के लिए है. पार्शियल सीरीज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी आउटर टू थर्ड ऑर्बिट, तो ये पार्शियल सीरीज हो गई. फिर आगे हम लोग फोर्थ ऑर्बिट, 4 के लिए आपको पता है कि ब्रैकेट सीरीज हुआ करती है. इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी आउटर टू फोर्थ ऑर्बिट. फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तीरा देखो 1 से कम हो गया, ठीक है. फिर हम पीफंड सीरीज लेके चल रहे हैं. इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी आउटर टू फिफ्थ ऑर्बिट. फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी ये रही 0.54, तो पी फंड के लिए हो गया. तो द एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक, दैट इज नॉन एज एनर्जी लेवल डायग्राम. सारी सीरीज को एनर्जी के टर्म्स में दिखाया गया है. इससे पहले जो पिछली हमने वीडियो में उनको ऑर्बिट के हिसाब से दिखाया था, यहां एनर्जी के हिसाब से दिखा रहे हैं. इसको कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम. तो ये पहला था, क्लियर. और अब लेके चल रहे हैं हम लोग de Broglie explanation of Bohr's second postulate of quantization. तो आपको पता है Bohr's second postulate, और क्या था वो? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट ओनली इफ इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh/2π. nh/2π और nh दे दो तो ये n कर लो. ये हमें लेके चलना है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लेके. सपोज एक कोई स्ट्रिंग है, इट इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. प्लगिंग करके छोड़ेगी जब आप, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस एंड द वेव्स एग्जिस्ट ओनली if there are nodes present at the ends of the string.
only those waves survive whose notes are present at the ends of the string. Notes यहां पर भी हो, notes यहां पर भी हो. Only those standing waves are survive whose notes starts from the ends of the string. It means the string, in a string, standing waves form when the distance traveled by the wave down the string and back is any integral number of wavelength. It means that in a string, standing waves form when the total distance traveled by the wave down the string and back is any integral number of electron, any number of wavelength, not electron, any integral number of wavelength. आपको पता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी? 2 पाई आर एन. जैसे ऐसे देख लो आप, ये स्टैंडिंग वेव्स बनती जा रही. टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी? टू पाई आर एन. और परमिसल आपको पता है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है कितनी होगी? 2 पाई आर एन. और दिस 2 पाई आर एन शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा. अभी आपको बताया था, अभी जो समझाया था आपने, उसमें क्या मिला था? दिस 2 पाई आर एन शुड बी इक्वल टू एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी, इट शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. So 2 pi Rn equals to n lambda. क्लियर? और आपको पता है फ्रॉम बोहर पोस्टुलेट ये प्रूव करना है. और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी आपको पता है क्या थी? लैम्डा इक्वल्स टू वेवलेंथ, इट इज इक्वल्स टू h अपॉन p या h अपॉन mv. और nth ऑर्बिट तो vn हो जाएगा. तो 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी एन हो गया. या फिर इसको चेंज कर दे रहे, एम वी एन आर एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा. और ये क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम. सो एल इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई. प्रूव हो गया. डी ब्रोगली लेके चल रहे हैं और प्रूव क्या कर दिया? Bohr's second postulate means electron can revolve in certain stationary orbit only if its angular momentum equals to nh upon 2 pi. एग्जाम में आया हुआ है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हम लेके चल रहे हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ द बोहर्स थ्योरी. बोहर्स थ्योरी की पहली लिमिटेशन ये है कि ये भी एक्सपेरिमेंट कर पाए उनके लिए जिनके जेड इक्वल्स टू 1 या उनके आसपास, यानी हाइड्रोजन एटम ही लेके चलेगी. अगर जेड 1 से 1 हो गया तो ये थ्योरी फेल होगी एक्सपेरिमेंट करने में. ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए थी. सेकेंड, दे कंसिडर ओनली सर्कुलर ऑर्बिट. व्हाई नॉट इलिप्टिकल ऑर्बिट? जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट भी एग्जिस्ट करती हैं. दे कांट एक्सप्लेन. नेक्स्ट ये रहा, डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स इवन फॉर हाइड्रोजन ऑल्सो. क्लियर? फाइन स्ट्रक्चर लेवल हाइड्रोजन तक के लिए वो
स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और इलेक्ट्रॉन की जो वेव प्रॉपर्टीज हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. दे कांट एक्सप्लेन, दे डू नॉट एक्सप्लेन, दे डू नॉट टेक अकाउंट द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वेव प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ये कुछ लिमिटेशंस हो गई. दीज आर द फ्यू लिमिटेशंस. नाउ लेके चल रहे हैं हम लोग एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. जानो इनको. एक होता है एक्साइटेशन एनर्जी, उसी से एक्साइटेशन पोटेंशियल बना. आयोनाइजेशन एनर्जी से आयोनाइजेशन पोटेंशियल बना. तो पहले एक्साइटेशन एनर्जी जानो. द रिक्वायर्ड एनर्जी सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम एनी इनर टू एनी आउटर ऑर्बिट, known as excitation energy, and the required potential known as excitation potential. The required energy so that the electron can jump from any inner to any outer orbit known as excitation energy, and the required potential known as excitation potential. For example, आपको पता है कि जो 1 था वो कितना था -13.6 by n इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये 1 था. 2 के लिए क्या आया था -13.6 डिवाइड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो E2 क्या बना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, कैसे निकालेंगे. E2 माइनस E1, -3.4 प्लस हो जाएगा ये एनर्जी होगी. दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और पोटेंशियल बन जाएगा 10.2 वोल्ट, क्योंकि आपको पता है एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये पोटेंशियल बन गया, इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 10.2 वोल्ट. दैट इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल. Now, ionization potential or ionization energy. The required energy to remove the electrons from outermost orbit. The required energy to remove the electrons from outermost orbit known as ionization energy, and the required potential known as ionization potential. तो एनर्जी हमें चाहिए होगी, वो ये एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी होगी. तो पोटेंशियल क्या बनेगा 13.6 वोल्ट. ये पोटेंशियल बनेगा. क्लियर. नाउ अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं हम लोग. कुछ एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं. So that the smallest wavelength lies in Lyman, Balmer and Paschen series have their wavelength in ratio 1:4:9. फिर से सुनिए क्वेश्चन. So that the shortest wavelength lies in a Lyman, Balmer and Paschen series have their wavelength in ratio 1:4:9. ये प्रूव करना है. फॉर्मूला आपको पता है 1/λ equals to R 1/n1 square minus 1/n2 square for Lyman series. For Lyman के लिए n1 1 और n2 इन्फाइनाइट हो जाएगा शॉर्टेस्ट के लिए. ठीक है, शॉर्टेस्ट के लिए n1 n और n2 क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट. लॉन्गेस्ट के लिए
N1 1 और N2 2 हो जाए, कंसेक्यूटिव हुआ करता है लॉन्गेस्ट के लिए, शॉर्टेस्ट के लिए फाइनल विल बी एट इंफिनिटी, सो इट इज इंफिनिटी। ये बन गया, या लैम्डा एल हो जाएगा 1/r, ठीक है। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग बामर सीरीज के लिए। ये लाइमैन के लिए था, N1 2 N2 इनफाइनाइट, फोर बाई आर हो गया। पार्शियल सीरीज के लिए N1 3 हो जाएगा और N2 इनफाइनाइट, सारे शॉर्टेस्ट लेके चल रहे हैं। और हमें रेशियो निकालना है लैम्डा एल, लैम्डा बी, लैम्डा पी, क्या मिलेगा 1:4:9, और यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। और एक न्यूमेरिकल देखो, एक डायग्राम दिया हुआ है, ये हो गया, ये डायग्राम दिया हुआ है। द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम आर शोन इन फिगर, विच ऑफ देम विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 275 नैनोमीटर। सेकेंड पार्ट है which transition corresponds to emission of radiation of maximum wavelength। ठीक, फिर से सुना क्वेश्चन। द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर shown in figure, which of these will result in the emission of photons of wavelength 275 नैनोमीटर। चलो चेक करते हैं, आपको पता है E=H न्यू होता है, HC/λ हो गया, ठीक है, और लैम्डा गिवन है $275 नैनोमीटर, और हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है इसको। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा जाके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो बी आ गया, कैसे 0 माइनस 4.5 क्या आएगा 4.5, वही आ गया। तो ये बी के लिए हो गया। तो इसमें पूछा क्या था ना, द एनर्जी लेवल दिया हुआ है
और विच ऑफ दीज विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ, तो बी वाला होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट, विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स टू इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब है एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, इट शुड बी मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी किसके लिए है? ए के लिए है। आप देखो, अगर हम बी की बात करें तो 4.5 हो रही है, सी की बात करें तो 2.5 हो रही है, और डी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिनिमम किसके लिए है? ए के लिए है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स फॉर ए। ये सेकंड का आंसर हो गया। मैक्सिमम वेवलेंथ मींस मिनिमम एनर्जी, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ए में आप देखें तो मिनिमम एनर्जी मिल रही है, 0 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी में देख लो आप, सबसे कम ए के लिए था। तो इस तरह ये सॉल्व होगा। ठीक।